हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको दिल्ली से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में लेके जा रहा हूँ, जहाँ मैं आपको रेणुका जी मंदिर और हरिपुर धार, जो कि सिरमौर का काफ़ी अच्छा और सुंदर हिल स्टेशन है, वो दिखाऊंगा। तो चलते हैं। ये जो है, अभी हम हिमाचल में एंट्रेंस ले रहे हैं। ये सामने जो आप गेट देख रहे हैं, ये हिमाचल की एंट्री है। ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये फॉसिल पार्क है और ये एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल पार्क भी है। ये हाईवे सीधा देहरादून, पौंटा साहिब और हरिद्वार को भी जाता है और लेफ्ट में ये रेणुका जी की तरफ निकल जाता है। तो हम लेफ्ट होते हुए जाएंगे। ये सामने नाहन शहर है और नाहन सिरमौर का सबसे बड़ा शहर भी है। नाहन से होता हुआ ये हाईवे आगे सराहन होता हुआ कुमारहट्टी तक जाता है। कुमारहट्टी बेसिकली सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये सोलन को जाने के लिए एक सेकेंडरी रूट भी है। और आप देखेंगे ये हाईवे काफ़ी स्मूथ और काफ़ी अच्छा हाईवे है और यहाँ इस हाईवे पे नज़ारे भी काफ़ी अच्छे आते हैं। सामने जो ये आप वाटरफॉल देख रहे हैं, इसको बडोलिया वाटरफॉल कहते हैं। ये बडोलिया बाबा जी के नाम पे रखा गया है और यहाँ पे बडोलिया बाबा मंदिर भी है। और आप जब सिरमौर आते हैं तो आप यूजुअली फाइंड करेंगे कि सिरमौर में किसी भी सीज़न में आप आएँ, आपको छोटा या बड़ा कोई भी वाटरफॉल तो ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। काफ़ी अच्छा सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है और सुंदर भी है। यहाँ की ब्यूटी अभी काफ़ी रॉ है क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं, इसीलिए अभी इसकी ब्यूटी को इतना डिस्टर्ब भी नहीं किया गया है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सिरमौर भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की तरह काफ़ी अच्छा एक टूरिस्ट प्लेस बन सकता है और यहाँ वाकई बहुत सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा और सुंदर दृश्य है। एकदम हरियाली छाई हुई है।
तो ये सामने जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं, ये टोटल 130 सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर मंदिर तक आपको लेके जाती हैं, भंग्यानी देवी के मंदिर तक। तो चलिए अब हम भी ऊपर चलते हैं और माता के दर्शन करते हैं। ये है भंग्यानी देवी जी का मंदिर का
रेणुका जी माता के एक कथा बताना चाहता हूँ कि रेणुका जी माता प्रतिदिन नदी से पानी लाना करती थी। इसके बाद जमदग्नि ऋषि मुनि स्नान करने के लिए जाते थे। स्नान हो जाने के बाद शिव जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन माता रेणुका जी पानी लाते समय देर हो जाती है। तभी जगदमुनि ऋषि को यह आभास होता है कि उनका ब्रह्मात्म समाप्त हो गया है। आभास होने पर उन्होंने अपने पुत्र को आदेश दिया कि अपनी माता का सिर तत्काल काट दो, किंतु उन सभी ने अपने पिता की आज्ञा नहीं मानी। लेकिन उनके पांचवें पुत्र जो परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका जी का सिर काट दिया। इस प्रकार पिता की आज्ञा का पालन करते हुए उनके पिता उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। तो परशुराम जी ने उनसे 3 वरदान मांगे। एक तो माता को पुनर्जीवित करने का, दूसरा उन्हें अपने मृत्यु होने की स्मृति ना रहे इसका, तीसरा सभी भ्राता चेतना युक्त हो जाएं, ये मांगा। तो इस वरदान को देते हुए उनके पिता ने उनसे कहा कि यह वरदान पूरा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारी माता रेणुका जी को जीवित नहीं कर सकता, ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, किंतु 21 दिन के भीतर तुम्हारी माता रेणुका जी तुमको दर्शन देंगी। माता रेणुका का मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के समीप छैंगांव देवी में है। मान्यता यह है कि यहाँ चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन माता रेणुका स्वयं प्रकट होती है और कहा जाता है कि 500 वर्ष पहले यहाँ माता रेणुका जी की प्रतिमा इस मंदिर में स्वयं ही प्रकट हुई थी। इस मंदिर में माता रेणुका जी के साथ साथ माता बिचासन, माता हेंगलाज, माता शीतला, माता खांगली, इन सब की भी प्रतिमा है। जब सहस्त्राभु मुनि जी के आश्रम आया था तब उसमें कामधेनु गौ को पकड़ना चाहा था, तो वह गाय जो थी वो स्वर्गलोक की ओर दौड़ पड़ी थी। तो इस पर सहस्त्राभु व जमदग्नि ऋषि जी के बीच में घोर युद्ध हुआ था, जिसमें सहस्त्राभु ने मुनि जी और उनके 4 पुत्रों की हत्या कर दी थी। तो यह देख माता रेणुका जी चीख चिल्लाकर महेंद्र पर्वत की तरफ भागी, जहाँ पे परशुराम जी तपस्या में लीन थे, और चीख सुनकर उनका ध्यान भंग हो गया था। वह चीख की ओर तुरंत दौड़े और रेणुका जी ने सरोवर से बाहर निकलकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया और फिर झील में समा गई। पिता का वध की बात सुनकर महादयालु महाक्रोधित को हो गए। उन्होंने समस्त सेना सहित सहस्त्राभु को मार गिराया और पृथ्वी जो है वो पाप मुक्त हो गई थी और देवलोक में परशुराम की जय जयकार हुई थी। तो यह कहानी परशुराम उनकी माता जी की थी और कैसे परशुराम जी ने पृथ्वी को पाप मुक्त किया था, सहस्त्राभु के पापों से मुक्ति दिलाई थी, इस पे थी। तो अब आप आगे सरोवर देखिए। ये सरोवर में आप सामने देख रहे हैं कमल के कितने सारे फूल खिले। ये नज़ारा अगर आप सामने देखते हैं तो आपको बहुत ही सुंदर लगता है। और ये जो झील है ये रेणुका जी